हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर का, जिसका पार्ट 27 है। ऑलरेडी 26 पार्ट अपलोड किए चुके हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं आपको 26 वीडियो में बताया था कि इस करंट अफेयर के लास्ट में आपको एक जीके क्विज दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत को रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो अब तक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है आपका 26 नंबर का जो क्विज था, ये उसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1994 में बनाया गया था। 1994 में भारतीय रुपये को चालू खाते के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया था 1994 में। ये 26 क्विज का आंसर है। चलिए शुरू करते हैं अब करंट अफेयर। 15वें वित्त आयोग को कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। उस समिति का क्या नाम है? 15वां वित्त आयोग है जो कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन कर रहा है। तो उस कमेटी का क्या नाम है, उस समिति का क्या नाम है? तो उस कमेटी का नाम है संजीव पुरी समिति। ये जो है आईटीसी के चेयरमैन और एमडी रहे हैं। आईटीसी के चेयरमैन और एमडी रहे हैं। फरवरी 2020 में फ्यूचर अर्थ नामक संस्था के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो फ्यूचर अर्थ नामक संस्था के द्वारा पृथ्वी पर हमारा भविष्य नामक शीर्षक जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है कि जितने भी कार्बन फुटप्रिंट हैं, कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाना है, कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाना है तथा 2050 तक वैश्विक तापन को 2 अंश सेंटीग्रेड तक रोकने का प्रयास करना है। इसका उद्देश्य जो है, पर्पज है कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें कमी लाना है और 2050 तक वैश्विक तापन को 2 अंश सेंटीग्रेड तक रोकने का प्रयास करना है। इस रिपोर्ट में 5वें वैश्विक संकट के क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो 5 क्षेत्रों के संकट की पहचान की गई, वो कौन से हैं? पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है गंभीर मौसम, तीसरा है जैव विविधता और चौथा है खाद्य संकट और 5वां है जल संकट। ये 5 क्षेत्रों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, LNT बोलते हैं इसको, ने रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए ड्रोन तथा अन्य संबंधित किस मानव रहित ड्रोन बनाने वाली घरेलू कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आइडिया फोर्ज के साथ। आइडिया फोर्ज के साथ उसने मानव रहित ड्रोन बनाने के लिए समझौता किया है LNT ने। 81वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा खेल हैदराबाद में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष वर्ग के विजेता हरमीत देसाई ने महाराजा पीथमपुरम कप जीता है? यह कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, महाराजा पीथमपुरम कप किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, या विजेता जो हरमीत देसाई है ये किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। तो महाराजा पीथमपुरम कप जो है वो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है और हरमीत देसाई ने इस पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। और महिला वर्ग की जो विजेता रही हैं वो रही हैं सुतीर्था मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी जो है ये महिला वर्ग की रही हैं विजेता। और ये त्रावणकोर कप, जो महिला का कप है वो त्रावणकोर कप है। त्रावणकोर कप है जो महिला का है। हाल ही में किर्क डगलस का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो किर्क डगलस एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे, हॉलीवुड के थे। इनका निधन हो गया है। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया है, गांधीनगर के गुजरात में। और यह सम्मेलन प्रत्येक साल 10 वर्ष पे आयोजित किया जाता है, 10 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। और आपको बता दें, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे है? शिमला में है। बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और यह सम्मेलन पेरू के सहयोग से
भारतीय आलू संघ द्वारा आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन पेरू के सहयोग से, पेरू देश है उसके सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा आयोजित किया गया है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को सतत मात्स्यिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? किस देश के साथ समझौता हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल और सतत मात्स्यिकी क्षेत्र में? तो ये समझौता जो हुआ आइसलैंड के साथ समझौता हुआ है। सतत मात्स्यिकी को लेकर भारत और आइसलैंड के बीच ये समझौता हुआ है। केंद्रीय व श्रम रोजगार मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही योजनाओं व नीतियों के किस पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तो ये लॉन्च किया है संतुष्टि पोर्टल। संतुष्ट पोर्टल के नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने विधि आयोग के गठन को औपचारिक घोषणा की है। यह विधि आयोग कितने नंबर का विधि आयोग होगा? तो ये होगा 22वें नंबर का, 22वां विधि आयोग होगा। ये 22वां विधि आयोग होगा और सरकार ने इसके औपचारिक गठन की घोषणा कर दी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो जान लीजिए। जो विधि आयोग का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, यानी 3 साल का है। पूछा जाता है यह सरकार को आखिर विधि आयोग करता क्या है? तो सरकार को, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार को जटिल कानूनों मुद्दों पर सलाह देता है। जो जटिल कानून हैं, उनके मुद्दे हैं, उन पर सलाह देता है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 1995 में किया गया था और 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया है। 31 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 1995 में किया गया था और इस आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और इस बार का 22वां विधि आयोग है। किस देश की जनगणना में पहली बार एलजीटीबी समुदाय शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नेपाल। नेपाल में इस बार जनगणना होनी है और उस जनगणना में एलजीटीबी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी उस जनगणना में शामिल किया जाएगा। तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इनको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड विल विश यू टू ऑल।